Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor और हम कर रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज हम करेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो है कैटालिसिस। सो कैटालिस्ट्स आपको पता है वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसीलिए जो नई डेफिनेशन है कैटालिस्ट की वो है कि जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के पर्पस से, इसीलिए हम ज़्यादातर उसको रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने वाला ही बोलते हैं। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब खुद कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा और ना ही केमिकली उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आने वाला है। एंड रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन के एंड में आपको कैटलिस्ट उतनी ही अमाउंट में उसी फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालिसिस। अब पॉजिटिव कैटालिसिस उसको बोलेंगे जिसमें कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन की स्पीड को, और ये जो फिनोमेनन है ये पॉजिटिव कैटालिसिस हो गया। और नेगेटिव कैटालिसिस किसको बोलेंगे? जब कैटालिस्ट डिक्रीज कर देगा या रिटार्ड कर देगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन को, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट में एक होता है होमोजीनियस कैटालिस्ट और एक होता है हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब होमोजीनियस कैटालिस्ट उसको बोलते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट हैं और जो आपका कैटालिस्ट है वो सेम फेज में है, आइदर बोथ ऑफ देम आर सॉलिड्स और बोथ ऑफ देम आर लिक्विड्स। अगर सेम फेज में है तो वो होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम एंड हीट्रो मीन्स डिफरेंट। मतलब आपका जो कैटालिस्ट है अगर वो सॉलिड स्टेट में है और जो आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं वो गैसियस स्टेट में है, दिस इज कॉल्ड हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स होते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। अब इसमें होगा क्या कि जो आपके पास इसका स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, और इसका एग्जाम्पल है ZSM5 और इसका जो यूज़ है मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो यूज़ होती है पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए, इसको यूज़ करते हैं हम। और ये शेप सिलेक्टिव इसलिए उनका पोर साइज एडजस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट्स विच वी पुट इन इट। ठीक है, तो ये है हमारे पास शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट जिसको एल्यूमिनोसिलिकेट्स से बना होता है और ये वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए भी यूज होते हैं। देन जब भी कैटालिस्ट आप ऐड करते हो तो ऐसा क्या होता है रिएक्शन के दौरान कि वो रिएक्शन फास्टर हो जाता है। सो जैसे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन है तो मान लीजिए वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में जाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैटालिस्ट क्या करेगा? कैटालिस्ट कभी भी सेम पाथ नहीं फॉलो करेगा प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, वो एक ऑल्टरनेटिव पाथ चूज करता है जिसमें रिक्वायर्ड होती है लेसर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन सबके पास उतनी नहीं है, सिर्फ 10 के पास उतनी है, तो वो 10 लोग जा सकते हैं। लेकिन कैटालिस्ट बोलता है कि 50 से अबव जिसके पास भी है मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा एक शॉर्टकट के रास्ते से। तो 50 से अबव के लिए काफ़ी रिएक्टेंट्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाएंगे, काफ़ी रिएक्टेंट्स उधर मूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से जल्दी से प्रोडक्ट बनेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कैटालिस्ट है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर एबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। एंजाइम्स क्या हैं? ये बायोकेमिकल कैटालिस्ट हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं जनरली नेचर में। अब ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि वो हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हर एक रिएक्शन में एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, वो हर किसी रिएक्शन में आप कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं कर सकते हो। एफिशिएंट है। एफिशिएंट होने का क्या मतलब है कि आप थोड़ा सा एंजाइम कहीं पर ऐड करोगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए सफिशिएंट रहता है। थर्ड पॉइंट इज
दैट स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, कि आपको ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जो आपके कैटलिस्ट होते हैं या एंजाइम होते हैं तो वो आपको एंड में ऑब्टेन हो जाने वाले हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ी सी अमाउंट ही आप डालो, वो फटाफट उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर देंगे और फास्ट कर देंगे और आपको प्रोडक्ट्स बना के दे देंगे। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स पीएच मीन्स दैट जो एंजाइम्स हैं वो बहुत हाई या बहुत लो टेम्परेचर पे एक्ट नहीं करते हैं, और पीएच भी उनको 5 to 7 चाहिए, नाइदर वेरी एसिडिक नॉर वेरी बेसिक। एंजाइम एक्टिवेटर्स क्या हैं? एंजाइम एक्टिवेटर्स एक्चुअली दे आर असिस्टेंट टू एंजाइम्स, जो हेल्प करते हैं एंजाइम को अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और इनको हम को एंजाइम भी बोलते हैं। ऐसे ही कैटलिस्ट के भी असिस्टेंट काइंड्स होते हैं जिनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। प्रोमोटर्स कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो अपनी रिएक्टिविटी बढ़ा सके, और को एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स को हेल्प करते हैं, उनको और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में। एंजाइम इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, ये नेगेटिव कैटलिस्ट्स हो गए। जैसे नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं, वैसे ही जो एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को कम करेगी उस एंजाइम को हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स या फिर पॉइजन्स। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि कैसे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। सो इसमें लॉक इन की हाइपोथेसिस हम इसको बोलते हैं कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगा। सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी हाई एनर्जी में होगा ये कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से वो टूट के आपको प्रोडक्ट्स दे देता है। लाइक यू कैन सी ये आपका एंजाइम है which is actually the catalyst, और ये सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स है ये, और ये आपको ब्रेक करके एंजाइम देगा और प्रोडक्ट्स। एंजाइम एज सच जैसे जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो जाएगी, केमिकली ये भी कंबाइन नहीं करेगी, सेम क्वांटिटी में आपको ऑब्टेन हो जाएगी। So step 1 में it is the binding of enzyme to substrate to form a activated complex ES, and decomposition of the activated complex to form product. This is the second step, जिसमें आपको products मिल जाएगा। काम हो गया खत्म, substrate से products मिल गए और enzyme as such आपको मिल जाता है। So that was all for catalysis and enzymes. This was the end of the chapter. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। So keep learning, keep revising. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।